नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, 32वें दिन में आपका खैर मकदम है। तलबा, आज हम दायरे के मरकज़ और वित्र के वस्ती नुक्ते को जोड़ने वाला कता ख़त पर उमूद होता है। हमने 31वें दिन में जो खुसूसियत पढ़ी थी, जस्ट इसका उल्टा। तो हम 31वें दिन में जो खुसूसियत पढ़े थे, इसको एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। ठीक है? यहाँ पर हम एक दायरा बना लेते हैं, ये, और एक उंगूठ खींचते हैं इसका। ये वित्र है दायरे का। हमने 31वें दिन में देखा था कि दायरे के मरकज से, अगर हम दायरे के मरकज से अगर वित्र पर उंगूठ खींचेंगे तो ये वित्र की तनसीफ करेगा। वित्र की तनसीफ करेगा, वित्र को दो हिस्सों में बांट देगा अगर हम उम्मीद खींचते हैं तो। हम 31वें दिन में इस खसूसियत की वजाहत किए थे। तो यहाँ पर आज जो हम मुताला करने वाले हैं, जस्ट इसका उल्टा है। तो उम्मीद है आज की वजाहत भी आप इंशाल्लाह ज़रूर समझ जाएंगे। क्या है आज की वजाहत, देख लेते हैं। दायरे के मरकज, दायरे का मरकज यानी ये, और वित्र का वस्ती नुक्ता यानी नुक्ता पी, ये है। जोड़ने वाला कताखत की बात कर रहा है। कताखत क्या है? ओपी। खत पर यानी वित्र पर, यहाँ पर तलबा खत के बजाय वित्र लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वित्र पर उमूद होता है। तो हम आज ये साबित करेंगे कि ओपी जो है वित्र पर उमूद है। ठीक है, पहले आज हम इसे शक्ल बना करके साबित करेंगे, फिर उसके बाद हम मिसाल और मश्की सवालात कर लेंगे। ठीक है, पहले इसको यहाँ से हटा करके हटा लेते हैं। अब डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर एक कागज पर ओ मरकज वाले के एक दायरा बनाइए। तो हम एक दायरा बना लेते हैं, प्रकार ले लेते हैं। ठीक है, प्रकार ले लिए। अब इसे मखसूस फासला लेते हुए, निष्पुत्र नहीं दिया कि इतने निष्पुत्र का दायरा बनाना है, तो ये हम दायरा बना लिए तलबा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक मरकज का नुक्ता लगा लिए। ये मरकज का नुक्ता है, इसका नाम दे देंगे तलबा। ठीक है, इसका नाम दे देंगे, ओ नाम देना है। अब यहाँ पे प्रकार यहाँ से हटा लेंगे, प्रकार यहाँ से हटा लेते हैं। अब इसके बाद हमें एक वित्र बनाना है, तो एक वित्र खींच लेते हैं। तो ये एक वित्र हो गया। अब यहाँ पर एक कागज पर ओ मरकज लेकर एक दायरा बन गया है। दोनों जाविये को गुनिया या चांदी की मदद से नापना है। तो इस वक्त नापेंगे। पहले अब हम एक उमूद यहाँ पर एक वस्ती नुक्ता ले लेते हैं। इस वित्र का वस्ती नुक्ता हम, और इस वस्ती नुक्ते को मरकज से मिलाएंगे। तो यहाँ पे इसका वस्ती नुक्ता हम स्केल में देख लेते हैं। इसका वस्ती नुक्ता कहाँ पर है? ठीक है, ये हो गया। 4.2 है, तो इसका वस्ती नुक्ता होगा तलबा 4 हाँ 2, 2.1, ये है इसका वस्ती नुक्ता। यहाँ पर हमने इसे वस्ती नुक्ते पे मार्क कर लिया। अब हम इसे गुनिया की मदद से या चांदे की मदद से हम इसे क्या करेंगे, उमूद खींचेंगे। यहाँ पे दोनों को मिला देंगे। पहले इसे मिला लेते हैं, फिर बाद में हम इसे चांदे की मदद से नापेंगे, क्या उमूद बरा 90 दर्जे का जाविया बन रहा है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे इसे मिला लिया। अब हम इसे साबित करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साबित करना है कि क्या ये
दोनों जावियों को गुनिया या चांदे की मदद से नापना है और नापने पे 90 दर्जे का आ गया तो इसका मतलब ये है वित्र पर उमूद होगा। तो इसको हम चांदे से ही नाप लेते हैं। ठीक है, गुनिया को हटा देते हैं, चांदे को ले आते हैं, चांदे को यहाँ पर रख देंगे और देखें ये बराबर 90 दर्जे का, दाएं तरफ भी 90 दर्जे का है, बाएं तरफ भी 90 दर्जे का है। तो इस तरह से तलबा ये बात समझ में आती है कि हम यानी मरकज और वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला कता जो है वो वित्र पर उमूद होता है। तो चांदी की मदद से हमने इसकी वजाहत कर दी है और यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि ये 90 दर्जे का है और यहाँ पे हम 90 दर्जे का मार्क कर दें। ये 90 दर्जे का मार्क हो गया। तो इस तरह से ये बात साबित हो गई कि जाविया, यहाँ पे जाविया की अलामत नहीं है तो यहाँ पर हम जाविया की अलामत लगा दें। यहाँ पर जाविया भी नहीं है, आप यहाँ पे जाविया लिख लें। तो यहाँ पर आपको ये बना करके बताना था। इसके बाद अब तलबा हम आते हैं इसकी मिसाल की वजाहत कर लेते हैं। तो तलबा हम ये खुसूसियत दायरे के मरकज और वित्र के वस्ती नुक्ते को जोड़ने वाला कता खत जो है वो वित्र पर उमूद होता है। यहाँ पे वित्र नहीं लिखा है, आप यहाँ पर बराबर वित्र लिख लीजिए। अब हम तलबा इसको समझ चुके हैं। अब आते हैं आगे मिसाल की तरफ। हमारे पास यहाँ पर एक मिसाल की वजाहत की गई है। मिसाल के सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर ओ मरकज वाले दायरे का निष्कुत्र 5 सम है। तो यहाँ पर ओ मरकज है और इस दायरे का निष्कुत्र जो यहाँ पर ओ भी दिख रहा है वो 5 सम है और 3 सम के फासले पर वित्र ए भी है। इसका मतलब ओ पी का फासला जो है वो 3 सम है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि बात अच्छी तरह समझ में आए। यहाँ पर ओ बी जो है 5 सम है, ये पॉइंट नहीं रहेगा, पॉइंट प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओ बी जो निष्कुत्र है वो 5 सम है। ठीक है, और यहाँ पर ओपी यहाँ पे ये जो एक लिखा है एक नहीं है, ये दरअसल उमूद की अलामत है जो प्रिंट बराबर नहीं हुआ है। ओपी जो है ए बी के ऊपर उमूद है। तब हमें ए बी मालूम करना है। ए बी यानी ये वित्र की पैमाइश हमें मालूम करनी है। तो ये सवाल मुकम्मल हो गया। अब हम इस पेज को और ऊपर कर लेते हैं ताकि बात को समझने में आसानी हो। यहाँ पर देखिए ओ बी दिया है 5 सम, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओ बी 5 सम और ओपी दिया है यहाँ पर, हम इसे लिख लेते हैं 3 सम। 3 सम। अब यहाँ पर देखिए ओ पी बी एक कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है। जब ये कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है तो हम इसमें फिसागोरस का मसला लगा सकते हैं। तो फिसागोरस का मसला क्या होता है तलबा? वित्र का मुरब्बा। वित्र क्या है कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में? यहाँ पर वित्र, यहाँ पर ओबी है, पहले वित्र को बाद में लिखा गया है, वित्र ओबी है। मैं डायग्राम में वाज़ा करूं, ये कायमा जाविये के सामने वाला जिला जो होता है वित्र होता है। तो वित्र का मुरब्बा बाकी दो जिले के मुरब्बा का मजमुआ। तो बाकी दो जिला है, एक ओपी है, ओपी का मुरब्बा जमा पीबी का मुरब्बा। तो तलबा यहाँ पर हमने फिसागोरस लिख लिया है। तो अब हम इसमें कीमत रखेंगे। कीमत हमें मालूम है, कीमत कितनी दी है? यहाँ पर हमें मालूम करना है पीबी। तो ओपी जो है लेफ्ट में है, वो राइट साइड में आएगा तो ये नफी हो जाएगा। अब इसकी कीमत रखें। ओबी की कीमत है 5 सम, तो यहाँ पर 5 का मुरब्बा लिखें। ओपी की कीमत है 3 सम, तो यहाँ पर 3 का मुरब्बा लिखें। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका मुरब्बा कर लेते हैं। 5 का मुरब्बा कितना हुआ? 25। तो 5 का मुरब्बा 25। नफी अपनी जगह पे है। फिर 3 का मुरब्बा, 3 को 3 बार ज़रब करें 9। अब 25 को 9 से ज़रब कर दें, 25 में से 9 नफी करेंगे। ठीक है, नफी कर लेते हैं, कितना आया?
25 में से 9 नफी किए तलबा 16 आ गया। ठीक है, अब 25 में से 9 गए 16 आया। अब यहाँ पर मैं लिख करके बता देता हूँ, पीबी पर मुरब्बा है और यहाँ पर 16 है। अब यहाँ से जब मुरब्बा हटेगा तो 16 पे क्या लग जाएगा, जज़रुल मुरब्बा। जैसे ज़रब तक़सीम होता है, नफ़ी जमा होता है, तो ये मुरब्बा जो होता है वो जज़रुल मुरब्बा हो जाता है। तो इस तरीके से पीबी की कीमत 16 का जज़रुल मुरब्बा हो गया 4। तो हमें जो मालूम करना था, ए भी मालूम करना था। ठीक है, तो पीबी तो मालूम हो गया। अब हम पिछले दिनों में जो ख़ुसूसियत हमने मुताला की थी, उस ख़ुसूसियत का इस्तेमाल करते हुए हम वित्र की लंबाई मालूम करेंगे। ठीक है, क्या ख़ुसूसियत थी? दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उम्मूद वित्र की तनसीफ करता है। ये हमने पिछले दिनों में मुताला किया, इसलिए हम लिख सकते हैं वित्र जो है वो एपी और पीबी का मजमूआ है और एपी और पीबी दोनों मसावी हैं। मैं शक्ल में बता दूं, थोड़ा सा एपी और पीबी मसावी हैं, आपके जहन में बात नहीं आ रही होगी तो यहाँ पे शक्ल में, यहाँ पर ये एपी और पीबी दोनों मुतमासिल हैं। यहाँ पर इस तरह से मुतमासिल है, एपी और पीबी बराबर हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एपी की जगह पे लिखेंगे, यहाँ पर एपी की जगह पे लिख देंगे पीबी। तो एक पीबी और एक पीबी हो गए 2 पीबी। ठीक है, और पीबी हमने मालूम किया था, कितना था, 4 सम, और इस तरह से 4 को 2 से ज़रब करेंगे तो 8 सम। इस तरह से तलबा एबी जो वित्र था वो मालूम हो गया 8 सम। तो ये मिसाल की वजाहत मुकम्मल हो गई तलबा। अब हम आते हैं तलबा मजीद मश्की सवालात की तरफ। मश्की सवालात में 2 सवाल हैं। पहला सवाल देख लेते हैं क्या है। मरकज ओ दिया है, दायरे के वित्र की लंबाई 16 सम है, वित्र का मरकज से फासला 6 सम है। लिख लेते हैं, यहाँ पर इसका 6 सम का फासला है और वित्र की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है 16 सम है। दायरे का निस्कुत्र मालूम करना है, तो हम दायरे का निस्कुत्र बना लें ताकि हमें सवाल को हल करने में समझ में आ जाए। ये दायरे का निस्कुत्र है वो मालूम करना है। तो सबसे पहले तलबा हम क्या करेंगे, वित्र की मदद से पीबी मालूम करेंगे। तो खुसूसियत लिखेंगे, यहाँ पर पहले हल लिख लेते हैं। हल, दायरा के मरकज से वित्र पर उमूद वित्र की तनसीफ करता है, वित्र की तनसीफ करता है। तो जब वित्र की तनसीफ करेगा तो ये एपी और पीबी बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हमें जरूरत है पीबी की, तो हम लिखेंगे पीबी बराबर होगा एबी का आधा हो गया। अब एबी की कीमत हमें मालूम है, तलबा कितना है, 16 है। एबी की कीमत 16 को 2 से तकसीम किए 8 सम आ गया, तो ये पीबी मालूम हो गया। और यहाँ पर ओपी की कीमत दी हुई है सवाल में 6 सम। अब हम तलबा फीसागोरस लगाएंगे, किस में लगाएंगे आप बता सकते हैं? हम लगाएंगे मुसल्लस ओपीबी में, ओपीबी में। ठीक है, फीसागोरस मसले से, इसमें फिसागोरस का हम जब मसला लगाते हैं तो वित्र को लिख लेते हैं। वित्र है यहाँ पे तलबा ओबी। ठीक है, वित्र का मुरब्बा बराबर ओपी का मुरब्बा जमा पीबी का मुरब्बा। अब सबकी कीमत रखें। ओबी तो हमें मालूम करना है, तो ओबी तो इसी तरह से रहेगा। ओपी की कीमत 6 है, तो यहाँ पे 6 का मुरब्बा लिखेंगे। पीबी की कीमत हमने मालूम की है, यहाँ पर पीबी की कीमत 8 मालूम की है, यहाँ पर हम लिखेंगे 8 का मुरब्बा। 6 का मुरब्बा होता है तलबा 36, 8 का
64, इसे जमा कर लीजिए। कितना हो गया तलबा? ये हो जाएगा 100। अब यहाँ पर ओबी के ऊपर जो मुरब्बा है, अब यहाँ पे हम मुरब्बा हटा दें। क्यों? क्योंकि 100 पे अब ये जज़रुल मुरब्बा बन गया। आपको पता है 100 का जज़रुल मुरब्बा कितना होता है? 10। तो ओबी मालूम हो गया 10 सम। तो यहाँ पे निष्कुत्र मालूम करना था, ये निष्कुत्र की पैमाइश आ गई। आप आखिर में जवाब लिख लीजिए तलबा। निष्कुत्र की निष्कुत्र 10 सम है। तो सवाल नंबर 1 की वजाहत इंशाअल्लाह आपको समझ में आ गई होगी तलबा। अब आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। सवाल नंबर 2, एक दायरे के मरकज से, मरकज सी है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है दायरे का मरकज सी है और दायरे का निष्कुत्र 10 सम का है। तो यहाँ पे तलबा देखिए लिखा हुआ है 10 सम का निष्कुत्र है, ए और सी को मिलाने वाला खता। और वित्र की लंबाई 12 सम है। तो यहाँ से यहाँ ए से लेके बी ये वित्र, यहाँ पे हिंदी में देखो लिखा है 12 सम। तो वित्र और मरकज कितने फासले पर हैं? तो ये लंबाई मालूम करना है, जो मैं डायग्राम में आपको दिखाऊं कि किस लंबाई की बात कर रहा है। मरकज सी से लेकर के ये पी तक का फासला यहाँ पर है। मैं यहाँ पे लिख लूं, जिस नुक्ते पर उमूद है उस नुक्ते का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ पी। ठीक है, इस नुक्ते का नाम पी है, ताकि हम मुसल्लस ए पी सी में फिसागोरस लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मरकज से खींचा हुआ उमूद वित्र की तंसीफ करता है, इसलिए यहाँ पर एपी हम मालूम कर सकते हैं। तो इससे पहले खुसूसियत लिखेंगे, पहले हल लिख लेते हैं। हल, मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तंसीफ करता है, वित्र की तंसीफ करता है। तो इसका मतलब ये हुआ तलबा, एपी बराबर होगा एबी का आधा, और ए बी का आधा, ए बी की कीमत दी है, वित्र की लंबाई है ए बी 12 सम है। तो ए बी की जगह लिखेंगे 12, 12 को 2 से तकसीम करेंगे 6 सम आ गया। तो तलबा इस तरह से हमें एपी की लंबाई मालूम हो गई 6 सम। अब हम क्या करेंगे? मुसल्लस में फिसागोरस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मुसल्लस ए पी सी में फिसागोरस मसले से। अब हम फिसागोरस का मसला लगा लेते हैं। फिसागोरस में जो होता है वित्र एसी है। यहाँ पर तलबा के साथ दिक्कत क्या होती है, वो वित्र को ही नहीं पहचान पाते। ये देखिए 90 दर्जे, ये है 90 दर्जे का जाविया। ठीक है, तो 90 दर्जे के सामने वाला जिला को वित्र कहते हैं। तो इस तरीके से हम वित्र का मुरब्बा लिखेंगे, एसी का मुरब्बा बराबर। अब बाकी दो जिले हैं, एक जिला है पीसी, सीपी लिख लेते हैं, सीपी का मुरब्बा जमा एपी का मुरब्बा। अब इसमें वित्र की निष्कुत्र दिया हुआ है कितना? 10 सम। निष्कुत्र कितना है? 10 सम। यहाँ पर लिख भी सकते हैं हम एसी बराबर 10 सम। तो यहाँ पर 10 का मुरब्बा। सीपी मालूम करना है हमें, और यहाँ पर जो है एपी दिया हो, हमने मालूम किया था 6 सम। अब यहाँ पे 10 का मुरब्बा लिख लेते हैं 100। सीपी तो हमें मालूम करना है, 6 जो है जमा की सूरत में है, यहाँ पे 6 का मुरब्बा, तो यहाँ पे लिखेंगे 36। अब तलबा यहाँ पे जो 36 है इसको उल्टा लिख लेते हैं, सीपी का स्क्वायर जमा 36 और बराबर 100। लेफ्ट वाले को राइट में, राइट यहाँ पे जो राइट में है उसको लेफ्ट में ले आए, और जो लेफ्ट में है उसको राइट में लेकर आए।
तब यहाँ पे तलबा 36 जो यहाँ पे जमा की सूरत में दिख रहा है, तो राइट साइड में जाने के बाद क्या हो जाएगा? वो नफी हो जाएगा। तो जमा 36 राइट साइड में गया, नफी 36। तो 36 100 में से माइनस किए तो तलबा कितना आएगा? 64 आया। तो सीपी स्क्वायर है। अब हम यहाँ से मुरब्बा हटा दिए तो 64 पे क्या लगेगा? जज़रुल मुरब्बा। और आपको पता है 64 किसका जज़रुल मुरब्बा है? 8 का। तो इस तरह से तलबा सीपी की लंबाई आ गई 8 सम, और हमें यही सवाल मालूम करना था। मरकज से कितने फासले पर है? वित्र मरकज से यहाँ पर जवाब आ गया 8 सम के फासले पर है। तो जवाब हम आखिर में इबारत की शक्ल में लिख लेंगे। हाफ मार्क चाहिए। वित्र मरकज से 8 सम के फासले पर है। ठीक है। तो तलबा सवाल नंबर 2 और आखिरी सवाल की वजाहत पूरी हो गई। उम्मीद है आप तब सबको इस वजाहत को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अजीज तलबा अपने साथियों तक खूब शेयर करिए। अल्लाह से नेकी की उम्मीद रखते हुए अल्लाह ताला हम सबको हर शर से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।